अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग किसी खाने पीने का नहीं है। कुछ एडवाइस लेनी थी आपसे और कुछ बातचीत करनी थी। मैं चलो आज का एक व्लॉग अपने व्यूअर के बुलाया जाए, भले थोड़े कम ही है लेकिन है तो सही। यार हमारा नाश्ता आ चुका है चाय बन के, और मेरी बेटी आयजा बड़ी परेशान है क्योंकि इनको याद नहीं हो रहा। आयजा क्या कहती है? टीचर मारेगी? सो गई आयजा का लगता है। सो गई। दरअसल खुश इस वजह से क्योंकि इसने अपना टेस्ट पूरा दे लिया और छोटी बहन इसकी फंसी हुई है। मुझे चलना मारी। हम लोग भी इसी तरीके से परेशान थे जब हमें 250 लीटर का पेट्रोल का सुना था। और 2000 वोल्टेज का हमें झटका लगा था। बिल्कुल इसी तरीके से हम बैठे थे कि तो करें क्या। खैर मेरे को तो इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि अपने पास बाइक है ही नहीं, तो टेंशन का है कि चिंची पे आना है, चिंची पे जाना है। मैं परेशान 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 परेशान। इसकी कसूर है, इसकी टीचर है जिसने उसको डांटा और बातें सुनाई। तो जी हमारी बेटी को हमने राज़ी कर लिया है, मना लिया, बाद में याद कर लेंगे स्ट्रीटर से। ये वही बदतमीज लोग हैं जो पिछले दिन हमारे ब्लॉग में आए थे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंतहाई किस्म के। हम जल्दी से रेडी हो जाएं और फिर रेडी होने के बाद चलें, क्योंकि क्या बोलूं। जी जल्दी से रेडी हो जाते हैं तो फिर हमने आपके से एडवाइस क्या लेनी है, आपसे एडवाइस लेते हैं और आपसे बातचीत करते हैं, आपसे क्या बात करनी है। तो जी हो गए तैयार, अभी चलते हैं मदर भाई के पास। अच्छा मैंने आपसे बात ये करनी थी कि पहला ऐसा होता था कि जो चिकन खाता था ना वो कहते थे सेठ है, तो अब इतनी महंगाई हो गई है भाई कि जो दाल खा रहे हैं ना वो भी सेठ है। तो दाल खाने की पैसे नहीं है, 200 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं। और इसी तरह अगर मसाला माना अगर आप लेते हो तो आपके तो लहसुन लग जाते हैं, इससे बेहतर आप चटनी खाओ। करें जो लोग चिकन और बीफ खा रहे हैं आजकल, तो मेरी नज़र में वो सेठ हाबिद की टक्कर पे वो अमीर तरीन क्या उसको कहते हैं रईस लोग हैं वो। आ गए मदर भाई के पास और मदर भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है मटी साहब? साहब की दुआएं। मदर भाई कारोबार कैसे चल रहा है? क्या बताएं आपको? ये हमारे भी एक दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रहा है भाई? ये माशाल्लाह से कारोबार की हालात लफ्जों में नहीं बताई जा सकती। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये चल रही है अभी। और हमारे जुबैर भाई हैं, अगर कभी आप इनसे बिरयानी और चिकन लेने आए तो बोटी पे ज़रूर ख्याल रखें। ये बोटी गायब करते हैं, नोट ये गायब करते हैं, बोटी वो गायब करते हैं। यहाँ आपको शोर की वजूहत बताता चलूँ कि ये इनका जो होटल है मेन क्रॉसिंग पे है और सामने बस स्टॉप है, इस वजह से शोर गाड़ियों का काफ़ी आता है। अगर आपका कभी आना हो तो मेरे मदर भाई के पास ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा। इनके पास बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी होती है, पुलाव होता है और रात में बारबेक्यू का सेटअप होता है, इधर बर्गर का सेटअप है और मदर की तरफ से आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इनकी टाइमिंग में आएंगे। तो अगर इनकी टाइमिंग से आप अलग आएंगे तो हो सकता है मेरा बिल भी आपको लगा देंगे। मौजूद हैं हम इस टाइम कराची के बादशाह यानी कि अब्दुल्ला शाह गाजी पर। बैठे बैठे से प्लान बना कि चले आज मज़ार पे चलते हैं, तो मदर भाई ने बोला कि मदर भाई के साथ आ गए, तो आइए हाजिरी देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम जी सर्दियों में आए हैं, तो सर्दियों में जितनी नॉर्मल रूटीन में यहाँ आवाम और रश होता है वैसा तो रश नहीं है, बिल्कुल ऑफ डे भी वर्किंग डे भी है, यहाँ आवाम उस लिहाज से बहुत कम है। ये जो ये सिलसिला है गाजी अब्दुल्ला शाह गाजी का,
तो जी हम माशाल्लाह से गाजी साहब पे इस टाइम मौजूद हैं और पुरसुकून माहौल इधर वो तो आपको सुनाई भी दे रहा है, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, बिल्कुल खामोशी। जी तो मदर भी हाजिरी हो गई है जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी और आपने भी देखी कि ये थोड़ा समझ के बाहर है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। किसी भी एंगल से इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा हमको। हुआ ये कि हम बैठे हुए थे अंदर अपना दुआ वगैरह कर रहे थे, तो एक बंदा कलाम पढ़ रहा था। पहले हुजूर की शान में उसने कलाम पढ़ा, फिर इमाम हुसैन की। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसने उनको मना कर दिया। अब क्यों मना किया गया, एक बार नहीं 3-4 बार मना किया गया। अब इसकी वजह नहीं बताई गई क्योंकि उन्होंने बोला भाई अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने दिल में पढ़ो, ऐसे शोर नहीं करें। हमारी नज़र में तो ये गलत है क्योंकि अगर एक बंदा यहाँ के अपने दिल की बात बोल रहा है तो इसमें कोई ऐसा अर्ज नहीं है। अब आप लोगों की नज़र में क्या है, आप लोग ये बताइएगा। यहाँ तक के भारी एक वहाँ सिक्योरिटी भी उतारी गई जो लोग पढ़ रहे थे या जो लोग की आवाज़ आ रही थी नाते पढ़ने की। आज तक हमने इतनी सिक्योरिटी देखी जितनी आज उतारी, यूँ लगा कि कोई दहशतगर्द पकड़ा गया, उसको शायद पकड़ने आए हैं। थोड़ी देर तो ऐसा मुझे फील हुआ, फिर पता चला जी कि वो उनको मना कर रहे हैं कि जी नाते नहीं पढ़े और इस तरह ऊंची आवाज़ में आप नारे ना लगाएं। तो इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, माशाल्लाह से हाज़िरी तो हो गई। इस टाइम कराची में ठंड दोबारा से अपना ज़ोर पकड़ रही है और ठंड बढ़ रही है इस टाइम कराची में। और सीवी की तरफ जाने का प्रोग्राम था हमारा, लेकिन ने बोला कि घर जाओ। आंटी कुछ बोली, शायद आपको सुनाई दिया होगा। पहली दफ़ा नहीं आए हम इससे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा जी, तो ठंड पकड़ रही है ज़ोर, लेकिन हम सीवीओ ज़रूर जाएंगे और सीवीओ जाकर ठंड का एंजॉय करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आप लेडीज़ को जानबूझ के छेड़ते हैं या बदतमीज़ी करते हैं लड़के। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि जानबूझ के आपको ऐसा छेड़ने में ना मजबूर करती हैं, आप उन्हें छेड़ें तो ऐसी हरकत करें। तो इस बारे में भी आप क्या कहते हैं, इसका भी कमेंट ज़रूर कीजिए। सीवीओ पे जी सन्नाटा, क्योंकि ठंड बहुत है। यूँ भी बिल्कुल सन्नाटा नहीं है, कोई ना कुछ आवाम आई हुई है, लेकिन हमने और मदर भाई ने फैसला करा है कि चलते हैं घर। आप सोच रहे होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक का व्लॉग बनाया और कुछ खाया पिया नहीं। हमें आपकी कसम, हमने कुछ नहीं खाया। क्या बोलते हैं मदर भाई? सही, क्योंकि इसलिए खाने पीने का मज़ा हमारे पूरे दोस्तों के साथ आता है। अब के 3 लोग नहीं हैं तो इस वजह से सबने बोला घर भी जाके खाएंगे खाना। ये जी हमारा सुबह से लेकर शाम तक का व्लॉग था। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें। मैंने क्या बोलना था मैं भूल गया हूँ। और जी अपना ख्याल रखिए और जी ये याद रखिए।